ओके, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये बहुत ही प्रिमिटिव और बेसिक सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि HTML और HTML5 में क्या फ़र्क है। वेब डेवलपमेंट में डीप जाने से पहले इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो आज मैं आपको ये समझाने लगा हूँ कि बेसिकली HTML और HTML5 के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, और अगर बेसिक प्रिमिटिव पहली वेबसाइट देखें तो वो सिंपल टेक्स्ट है और उसके साथ वो दूसरे पेजेस के साथ लिंक हुई है। हाउएवर, आज की जो वेबसाइट्स हैं वो उस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, और उसकी रीज़न ये है कि 1986 में मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम वो वेबसाइट डेवलप की गई थी। तब से अब तक जो है वो इतनी एवोल्यूशन हो गई हुई है हमारी वेब डेवलपमेंट में, ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट में बल्कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, PCs हैं, राइट। तो अब मसला ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो HTML में कोड लिखा जाता था, जो वेबसाइट लिखी जाती थी, वो उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, और गवर्निंग बॉडी का काम ये था कि उन्होंने ये मेक श्योर करना था कि जो फॉर एग्जांपल मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ये जो बेसिकली डेवलप कर रहे थे वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर जिन्होंने उस टेक्स्ट को यानी कि HTML को रीड करना था, वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप करें, ताकि ये जो वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइन की है, ये सारे इन वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक जैसी दिखाई दे। अच्छा, अब हुआ ये कि अलॉन्ग द टाइम, ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने बताया कि न्यू डेवलपमेंट्स हुई, तो फिर जो HTML के अंदर भी एवोल्यूशन हुई। अब वो एवोल्यूशन ऐसे हुई कि उसके अंदर एडवांसमेंट्स हुई, ऑफ कोर्स एडवांसमेंट्स हुई, उसके अंदर और फीचर्स ऐड किए गए, और ये एवोल्यूशन जो है अब एट दिस मोमेंट HTML5 पे आके पहुंच गया। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है HTML5 की, वो ये है कि इसको मेक श्योर किया जाता है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल हो। बैकवर्ड, ठीक है, ये फैंसी टर्म है, बैकवर्ड कंपैटिबल। ये फैंसी टर्म है बेसिकली कि जो कोड आप HTML5 में लिख रहे हैं, ठीक है, वो कोड जो HTML लेट्स से 4, 3, 2, 1 और HTML0 जितनी वेबसाइट बनी हुई हैं उससे पीछे वाले वर्जन्स में उनको अफेक्ट ना करे, उनके अंदर भी वो ऐसे ही फ्रेंडली हो जैसा कि वो HTML5 के अंदर है। समझ रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको W3 स्कूल की एक दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने वो फीचर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से न्यू फीचर्स जो हैं वो डाले गए हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने ले आता हूं। एक्सीलेंट। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये इसको न्यू सेमेंटिक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं, जो HTML5 ऑफर्स कर रहा है, राइट। आर्टिकल और ये बहुत सारे हैं, यू कैन गो थ्रू देम। हाउएवर, एक तो इनका जो एक और इनका इंपॉर्टेंट यूजेज ये है कि देखें, जब भी आप लिखते हैं ना वेबसाइट, तो बेसिकली गूगल के जो क्रॉलर्स हैं ना, जिनको स्पाइडर्स कहते हैं या वेब क्रॉलर्स कहते हैं, उनका काम ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर आके रीड करते हैं और उस वेबसाइट का कंटेंट जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में, और फिर वो उसको उस लिहाज से रैंक करते हैं। अब HTML5 की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ये फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो कि बेसिकली वेब के कंटेंट को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में, और जिससे सपोजिटली जिसका मकसद ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, रैंकिंग एफिशिएंसी है गूगल के जो सर्च इंजन है उसके अंदर बेहतर हो। ठीक है, तो हाउएवर आप मज़ीद डीप जा सकते हैं इसके अंदर, इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, कि ये बेसिकली HTML5 क्या ऑफर करता है। हाउएवर HTML5 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि हमें नए फीचर्स देता है कोडिंग के हवाले से। ओके, सो फार सो गुड। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।